हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है विटिग रिएक्शन। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको मैकेनिज्म समझ आ जाए और तभी आप वो क्वेश्चंस जो है वो कर पाओगे। तो हमारे पास विटिग रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कहीं पे भी कार्बोनिल जो ग्रुप्स है, कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं, उनसे अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाना है या पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे ही आपको अल्कीन दिखा और एक एल्डिहाइड कीटोन का कोई स्ट्रक्चर दिखा, तो आपके माइंड में फटाफट से विटिग रिएक्शन आ जानी चाहिए। तो विटिग रिएक्शन जो है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट्स कौन से हैं हमारे पास, तो क्योंकि रिएक्शन ही एल्डिहाइड्स कीटोन की है तो डेफिनेटली एक रिएक्टेंट तो कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा, चाहे वो कोई एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि आपको बनाना क्या है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो है अल्कीन जो आप बनाओगे, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एट द एंड, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज करते हो एल्डिहाइड या कीटोन। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टेंट जो है दैट इज फॉस्फोरस जेलाइड। अब ये फॉस्फोरस जेलाइड क्या होता है, ये वो एक स्ट्रक्चर है, एक वो आपके पास स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन जो है दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज and the heteroatom, like here we are saying phosphorus zeolite, तो phosphorus is a heteroatom carrying this positive charge। तो इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन सल्फर के भी जेलाइड्स होते हैं, तो उनमें जैसे सल्फर होगा तो सल्फर जेलाइड होगा, अगर नाइट्रोजन होगा तो वो नाइट्रोजन का जेलाइड होगा। सो हेटेरोएटम कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नाम एक और भी है दैट इज एल्काइलिडीन फॉस्फोरेट। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस फॉस्फोरस जेलाइड। और यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है आपने लिए हुए, ये नेगेटिव कार्बन पे, तो ये भी डिपेंड करेगा आप क्या अल्कीन बनाना चाहते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये वाले जो है अल्काइल ग्रुप है वो सेलेक्ट करोगे। पहले हम सीखेंगे कि हम ये जो है अपना मेन जो फॉस्फोरस जेलाइड है ये बनाते कैसे हैं। उसके लिए आपको चाहिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल इज 3C6H5P। अगर आपको नाइट्रोजन जेलाइड बनाना है तो आप नाइट्रोजन यहाँ पे ले लोगे, सल्फर बनाना है तो सल्फर का ले लोगे, ट्राइफिनाइल। ठीक है, आप उस हिसाब से, अब हमें यहाँ पे फॉस्फोरस जेलाइड के साथ रिएक्शन करनी है तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो इसकी रिएक्शन आप पहले कराते हो अल्काइल हैलाइड से। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा अल्कीन आप बना रहे हो, उस हिसाब से आपने यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो ले लेने हैं। ये बड़े ध्यान से यहाँ पे देखिए, जो आपने अल्कीन बनाना है, आप चाहते हो मेरे अल्कीन के एंड में जो कार्बन हो उसके साथ ये वाले ग्रुप जाएंगे, देखिए यहाँ से उठेगा लास्ट तक जाएगा, तो आपने ये बड़े ही जो है ध्यान से चूज करने हैं, देखना है। अगर तो उन्होंने अल्कीन दिया है आपको मतलब पेपर में कि आपको यही अल्कीन बनाना है, तो आपको आर ग्रुप उस हिसाब से चूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड में, जैसे अल्काइल ब्रोमाइड अब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ईथर, आप बेंजीन भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज किया है। सो सिंपली यहाँ पे कंबाइन करके हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन रहा है अल्काइल ट्राइफिनाइल। ठीक है, नेमिंग भी ये देखिए साथ में, ये अल्काइल ग्रुप है अल्काइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। तो ये एक स्पीशी बनेगी हमारे पास। अब इस जो है ये वाला जो अल्काइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड है, इसमें अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो, अब आपके पास यहाँ पे देखिए जो भी हेटेरोएटम होगा, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, इन दिस केस इज फॉस्फोरस, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या है, इसके बिल्कुल ये साथ वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसका ये हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर हो जाएगा। मतलब बड़ा इजीली आप इसमें कोई एक बेस डालो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस डालो, ये आप H पॉजिटिव एज अ निकाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो है एन ब्यूटाइल लिथियम ऐड किया है, एक बेस ऐड किया है। तो ये ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, ये वाले हाइड्रोजन को पिक कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को पिक कर लिया, तभी यहाँ मैंने BUH दैट इज ब्यूटेन, आप चाहो इसको खोल के भी लिख सकते हो ब्यूटाइल लिथियम को, ठीक है, 4 कार्बन की चेन को। तो यहाँ पे आ गया ब्यूटेन और साथ में यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड एलिमिनेट हुआ है। और आपके पास एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद एक कार्बेनाइन टाइप एक जो है आपके पास एक पोलर स्पीशीज कह सकते हो, C कैरिंग द कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड योर फॉस्फोरस कैरिड द पॉजिटिव चार्ज। तो एक ये हमारे पास स्पीशी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस जेलाइड। और ये आपस में जो है चेंज मतलब रेजोनेंस में होती है, ये आपके पास यहाँ पे इस तरह भी स्ट्रक्चर बन जाता है, कई बार ये भी दिया होता है। तो ये आप फिर से इसको अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करोगे कार्बन की तरफ, फिर से आपके पास
ये वाली जो है फॉस्फोरस येलाइड जो है वो बन जाएगा। फॉस्फोरस येलाइड ऑल्सो कॉल्ड एल्काइलिडीन फॉस्फोरेन, एल्काइलिडीन फॉस्फोरेन। तो ये हमने अब फॉस्फोरस येलाइड बना लिया। अब आपको पता लग गया कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यू विल गेट योर फॉस्फोरस येलाइड। नाउ टाइम कम्स कि आपको आपका क्या करना है, अपना कार्बोनिल ग्रुप उठाना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एल्डिहाइड की टोन क्या ले रहे हो। अगर यहाँ RH लोगे तो डेफिनेटली आपने एल्डिहाइड लिया है, तो वही चीज आपके जो है सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में जाएगी और रिएक्शन बड़ी इजी है। आपने ये चीज बना ली है, यहाँ पे देखिए, जस्ट यहाँ कट दीजिए डबल बॉन्ड पे और यहाँ कट दे दो डबल बॉन्ड पे। सिंपली अल्काइल अल्काइल स्पीशीज को आपस में ज्वाइन कर देना और ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ चला जाएगा फॉस्फोरस के साथ। तो ये बना लेंगे आपस में ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड और ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। एंड रिमेंबर मैंने एक ही सॉल्वेंट रखा हुआ है, ईथर ईथर एंड ईथर। आप चाहो यहाँ पे एंड पे टेट्राहाइड्रोफिरैन भी यूज कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैंने मतलब एक आपको याद रहे कि हमने इस रिएक्शन में ईथर डाला था तो इसलिए मैंने हर जगह पे ईथर ही डाला है। सो आपको ये टेट्राहाइड्रोफिरैन मतलब नहीं लिखने की जरूरत। तो ये तो सारा मतलब हमारे पास रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे हुआ हमारे पास। जब ये फॉस्फोरस येलाइड जो है वो जनरेट हो गया, इसने कैसे रिएक्ट किया हमारे एल्डिहाइड कीटोन के साथ कि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन गए। चलिए अब करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में आप देखो, आपने फॉस्फोरस येलाइड लिया है, यहाँ पे फॉस्फोरस येलाइड। तो आपको पता है फॉस्फोरस येलाइड में हमारे पास इस तरह कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है। और आपके पास ये आ गया, आपके पास आपका कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। और आपको पता है इसमें कार्बोनिल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये होता है पार्शियल नेगेटिव। मार्क कर लीजिए ताकि जब आप इसको ज्वाइन करो तो गलत जो है आप बॉन्डिंग इसकी ना कर दो। तो ये कार्बन 9 लाइक स्पीशी है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये डेफिनेटली कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। इमीडिएटली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं बीटेन, ठीक है। बीटेन में अगर आप देखोगे तो आपने बड़े ध्यान से इसको लिखना है। ये देखिए PC6H5, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। कार्बन के पहले मैंने इसको पूरा SH यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और ये देखिए ये कार्बन, ये आपके पास कार्बनिक कार्बन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये O नेगेटिव जो है, ये बिटेन जो है, इसमें O नेगेटिव जो है वो फॉस्फोरस पे अटैक करेगा और आपके पास एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप बोलते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन। एक इंटरमीडिएट है, नॉट वेरी वेरी स्टेबल, सो दैट्स व्हाई ये फटाफट से क्या होगा, डीकंपोज। तो ये अगर आपको यहां से ना भी पता चले तो आप अपने जो रिएक्शन स्टार्टिंग की है आपने वहां पे देख लिया करो आप कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको C डबल बॉन्ड C चाहिए और P डबल बॉन्ड O चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब अंदर ही उसके इस तरह से जो है डीकम्पोजिशन हुई है, बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ P डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करे, ये C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। तो आप वहां से भी अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हो कि मेरी रिएक्शन में मुझे जो है ये रिएक्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूं, ठीक है। सो ये आपके पास सिंपल सा मैकेनिज्म है विटिग रिएक्शन का। नाम जरूर याद रखना है कि बिटेन बनता है, ऑक्साफॉस्फेटेन बनता है यहाँ पे। तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 तरह की एग्जांपल जो है कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो लिखे हुए हैं। एक तो सिंपल आपको आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन विटिग रिएक्शन विद द प्रॉपर मैकेनिज्म, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कह सकते हैं कोई भी कंपाउंड प्रिपेयर करो फ्रॉम द रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्टाइरीन को प्रिपेयर करना है आपने, और यू कैन प्रिपेयर स्टाइरीन फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड। स्टाइरीन है तो मींस अल्कीन है, दिमाग में फटाफट दौड़ जाना चाहिए आपके कि विटिग रिएक्शन आई है आपको, और साथ में है एल्डिहाइड या कीटोन से, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड से बनाना है। तो अब कैसे प्रेपरेशन करनी है आपने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको पता हो। सो बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है C6H5 C डबल बॉन्ड OH। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, बेटर है आप इसी वे से लिखिए ताकि जब आप कट करोगे, जैसे मैंने सिखाया है कि फिर ज्वाइन कर देना आपने, तो आपको फिर आसानी रहेगी। अब आपको पता है एल्कीन बनाना है आपने एल्डिहाइड से, तो वे विटिग रिएक्शन है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस येलाइड भी डलेगा। तो फॉस्फोरस येलाइड में आपको पता है कि P
ये पार्ट तो आपको पता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, और इसके साथ यहाँ रहेगा कार्बेनाइल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, सी नेगेटिव। और ये अभी हमने सेलेक्ट नहीं किए सब्स्टिट्यूएंट, ये हम सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। और सॉल्वेंट फटाफट जरूर डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, वो नहीं आपने भूल जाना। अदरवाइज यहाँ पे देखिए स्टाइरीन जो है, आपको स्ट्रक्चर स्टाइरीन का पता होना चाहिए, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, C6H5। अगर आपने पॉलीमर्स पढ़े हैं तो आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा, वहां पे आपको पता है G ग्रुप जो डिफरेंट आप करते जाते हो तो फिर पॉलीमर्स आपके पास अलग अलग से आ जाते हैं, होमोपॉलीमर्स। तो ये एक पॉलीमर है स्टाइरीन। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है C6H5CH, ठीक है, ये वाला पार्ट तो आपका यहां से आ जाएगा एल्डिहाइड से, तो मतलब आपको ये वाला पार्ट ही यहां से चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन के साथ तो H2 लगा है, मीन्स आपको ये सब्स्टिट्यूएंट दोनों HH ही लेने हैं। तो अब सिंपली आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे कट लगा दो जैसे मैंने बोला कि है आपको, ये देखिए यहाँ पे और ये इधर। तो ये P के साथ O डबल बॉन्ड O C6H5 थ्राइस प्लस ये आपके पास आ गया C6H5CH डबल बॉन्ड CCHH। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टाइरीन। तो इस तरह आपने जो है स्ट्रक्चर को एल्यूसिडेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर का। और ये देखो ये जरूर, ये पहले स्ट्रक्चर लिख लो, फिर आप यहाँ पे फॉस्फोर जो आपके पास फॉस्फोरस जेलाइड है उसमें सब्स्टिट्यूएंट आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बेंजोफिनोन दिया है और साथ में आपको दिया हुआ है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, वही स्ट्रक्चर फॉस्फोरस जेलाइड का। तो ऐसे जो अगर आपको एग्जांपल आ रही है और कहा है कंप्लीट करो रिएक्शन को, तो वही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया है, ये देखिए H ये आपको दिया है C6H5 थ्राइस और टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन डाला है, तो यहाँ पे कट लगा लो, ठीक है। कट लगा के बस P के साथ डबल बॉन्ड हो और इस स्ट्रक्चर के साथ ये वाला स्ट्रक्चर जो है आप ज्वाइन कर दोगे, C6H5 C6H5 प्लस डबल बॉन्ड OP C6H5 थ्राइस, ठीक है। तो ऐसे अगर कंप्लीट द रिएक्शन आती है, सिंपली यहाँ कट लगाओ, ये वाले स्ट्रक्चर को इसके साथ जोड़ दो और डबल बॉन्ड O को इसके साथ आप जोड़ दोगे। सो ये कंप्लीट द रिएक्शन वाली एग्जांपल होगी। अब थर्ड एग्जांपल देखो, कन्वर्जन है। कन्वर्जन में आपके पास है कि आपको कन्वर्ट करना है ब्यूटेनॉन को 3 मिथाइल 2 पेंटीन में, ठीक है। तो दोनों के पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। सो CH3 मिथ इथ प्रॉप ऐसे करके लिख लो, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल लिया करो, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड O है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ अभी हमने नहीं वो लिया फॉस्फोरस जेलाइड जो है, हमें सिर्फ वही पता है C6H5 थ्राइस P, ये वाले कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमें नहीं पता अभी, वो हम सिलेक्ट करेंगे पहले। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट जो पूछा है आपसे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन डाल दो, ईथर डाल दो यहाँ पे। सो इट इज 2 पेंटीन मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ठीक है। 2 पोजीशन पे है पेंटीन और जो 3rd पोजीशन है उसी पे है आपके पास मिथाइल, ठीक है। ये है, अब रिएक्ट इसको कंप्लीट कर दो, मेक श्योर बॉन्ड जो है कार्बन के साथ 4 ही हो, ठीक है, CH और ये आ गया CH3, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास उसने बोला है कि इसको कन्वर्ट करो इसमें, ठीक है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसको आपने एल्कीन में करना, मींस विटिग रिएक्शन है, तो मैंने यहाँ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिख के रखा हुआ है, कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट नहीं मैंने अभी लिखे, ठीक है। वो कैसे पता करूंगी अब मैं, अब ये देखिए CH3 CH2 C CH3, ये वाला पोर्शन तो तुम्हारा आ गया कीटोन से, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ दिस पोर्शन विल कम फ्रॉम योर फॉस्फोरस येलाइड। तो ये देखिए एक है CH3 इस कार्बन के साथ, एक लगा हुआ है CH3 ग्रुप और एक लगा हुआ है H, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास हमने अपना जो है फॉस्फोरस जेलाइड जो है उसके ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट जो है वो हमने लिख लिए। तो जब ये रिएक्शन होगी उसके बाद वही डबल बॉन्ड P C6H5 थ्राइस, ये तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो अगर आप वो जर्नल मैकेनिज्म भी लर्न कर लोगे उसमें बस अपना R ग्रुप फिट कर लेना, ठीक है। तो पहले ये तरीका है कैसे आपने
अल्काइल ग्रुप ढूंढने हैं, कैसे आपने सब्स्टिट्यूटर जो है अल्कीन बनाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एल्डिहाइड कीटोन जो दिया है उसका स्ट्रक्चर लिखिए, फिर प्रोडक्ट का पहले स्ट्रक्चर लिख लो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दो। सो यही इसकी ट्रिक है रिएक्शन को करने की। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये बहुत ही रिजियोसेलेक्टिव, इसका मेरिट है, इसकी इंपॉर्टेंस है रिएक्शन की, कि अगर आप देखते हो यहां से भी ये डबल बॉन्ड जो है देखिए ब्रेक कर रहा है, वहीं पे नया तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रहा है। ठीक है, तो हमें अगर पता करना हो कि हमारे स्ट्रक्चर में हमारे जो रिएक्टेंट है वहां डबल बॉन्ड कहाँ था, तो हम ये हाईली मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उस केस में, क्योंकि ये देखिए यहीं से ब्रेकेज हो रही है, यहीं पे हमारा जो है अल्कीन बन रहा है। तो ये जो विटिग रिएक्शन है इट इज हाईली रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शन। सो ये इसका एक जो है इंपॉर्टेंस है। सो आई होप आपको विटिग रिएक्शन समझ आ गई हो, एंड कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।